हेलो फ्रेंड्स, गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश आज आप लोग के लिए अशोक लेलैंड कंपनी के शेयर की एनालिसिस करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में पे 2 फरवरी को जो इसके शेयर की प्राइस 152 रुपये 20 पैसे थी और इसका आप ये पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं। तो कंपनी जो है वो 1948 में बनी थी। लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 44,643.82 करोड़ है और ये ऑटो सेक्टर में ऑपरेट करती है। अगर हम इसके बारे में और देखें तो कंपनी जो है हिंदुजा ग्रुप की है और ये जो है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। कमर्शियल व्हीकल की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बस इन द वर्ल्ड, दुनिया में चौथी सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी है। 19th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स और 19वीं सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है और उसके अलावा nine manufacturing plants gives an international footprint, 7 in India and a bus manufacturing facility in अल-खैमा UAE। मतलब इंडिया के अलावा अल-खैमा में भी इसके एक बस बनाने की यूनिट है और उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में भी आल्टेम्स ग्रुप्स के साथ इनका बिजनेस है, जहाँ पे ये हाई प्रेस डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि ऑटोमोटिव और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम आता है। तो इनका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसा कि आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, और इंडिया की ये 34वीं बेस्ट ब्रांड है। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि आपके ये क्या क्या बिजनेस करते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। जैसे ये ट्रक बनाते हैं, ट्रक में भी ये आप देख सकते हैं, ये 4 टाइप के ट्रक्स बनाते हैं। उसके अलावा बसेस बनाते हैं। बस में आप देख सकते हो सिटी, इंटरसिटी, स्कूल, कॉलेज, स्टाफ, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट। लाइट व्हीकल्स बनाते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल गुड्स कैरियर। उसके अलावा पावर सॉल्यूशंस में हैं, क्या बनाते हैं, एग्रीकल्चरल इंजन्स, डीजल जनरेटर्स, इंडस्ट्रियल इंजन्स, मैरीन इंजन्स जो कि पानी के जहाज में लगते हैं, और गैस जेनसेट, गैस से चलने वाली जनरेटर्स बनाते हैं। उसके अलावा डिफेंस में, मतलब हमारे जो सेना के क्षेत्र में है, आर्मर्ड व्हीकल्स, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, लाइट टैक्टिकल, लॉजिस्टिक, सिमुलेटर, ट्रैक्ड व्हीकल्स इत्यादि। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका ऑटोमोटिव सेक्टर में। और अगर हम इनका पिछले 1 साल का शेयर पैटर्न, शेयर प्राइस का जो पैटर्न है वो देखें, तो ये जो आपके 7 मार्च 2022 को 99 रुपये 15 पैसे की थी और ये जो है 15 सितंबर को
इसका प्राइस 165 रुपये 10 पैसे। वैसे इसका 52 वीक का जो लो है, मतलब पिछले 52 हफ्तों का सबसे कम जो प्राइस रहा है 93 रुपये 20 पैसे रहा है, और 52 वीक हाई जो रहा है 169 रुपये 45 पैसे रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड परसेंट देखें तो 0.66% है, और अगर आप देखें तो 5 साल का शेयर पैटर्न, तो ये अगर किसी ने यहाँ पे इसे लिया हो 27 मार्च 2020 को 43 रुपये पे थी, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उन्हें कम से कम एक शेयर पे 110 रुपये के लगभग का फ़ायदा हो रहा है, और ये पिछले 5 सालों में 13.41% का रिटर्न दी है। एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी का शेयर ऊपर ही जा रहा है। उसके अलावा और अगर हम देखें कंपनी के फाइनेंशियल को, तो अभी दिसंबर 22 का भी रिजल्ट आ गया है। तो कंपनी का टोटल इनकम 10,430.39 करोड़, टोटल इनकम ग्रोथ जो है हुआ है इनका 8.42 करोड़, टोटल एक्सपेंसेस 9,271.65 करोड़, टोटल एक्सपेंस ग्रोथ जो हुआ है 5.61% हुआ है। एबिट 1,158.74 करोड़ है। एबिटा ग्रोथ जो है 37.73% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 319.04 करोड़ है। पैट ग्रोथ, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ परसेंटेज वो 94.64% है। एबिट मार्जिन जो है इसका 11.11% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 3.06% है। बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1.09 है। तो अब पिछले 2 फाइनेंशियल का रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी, तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे नियर टर्म में इसका टारगेट है 180 रुपये के लगभग दिया है कई एनालिस्ट कंपनियों ने, तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.53% है, FII के पास 15.29% है, DEII 21.09% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 13.56% है, अदर्स जैसे हम जैसे लोग 12.09% है, और इसका 19.04% शेयर्स जो है प्लेज है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स में मिराय एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट जी ये फंड कंपनी है, तो इनके पास जो है 1.32% इन्हें होल्डिंग ले रखी है, मतलब ये अमाउंट भी आप देख सकते हैं 420.52 करोड़। मिराय एसेट फोकस्ड फंड में भी ये 3.08% है। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड्स इनके पास 1.16% है। इसके अलावा और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने इस पर इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ तो एक लिमिटेड मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का जो 1 ईयर का रिटर्न है 14.4% है। एवरेज ब्रोकर टारगेट देखिए 172.93 है, जो कि 13.73% अपसाइड है।
पी जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का वो 64.6 है। पेग टीटीएम पी ग्रोथ जो है 0.11 है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.2। और इस क्वार्टर का जो मैंने आपको भी बता ही दिया है कि 10,399.74 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 319.04 करोड़ है। 1 ईयर बीटा जो है इसका 1.2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अगर हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देखें, हम डिविडेंड देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड 2003 से दे रही है। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन डिविडेंड रेगुलर दे रही है। डिविडेंड रेगुलर देने का मतलब है कि कंपनी काफ़ी सालों से मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है और अच्छा बिजनेस कर रही है। इसके अलावा देख लेते हैं बोनस या ऐसा कुछ। तो इसने कंपनी 2011 में 1/1 का बोनस दिया है। मतलब किसी के पास अगर एक शेयर है तो उसको एक शेयर का और बोनस दिया है, तो इससे उनके पास 2 शेयर हो गया। और किसी के पास 100 है तो उनके पास 200 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छा बिजनेस कर रही है। तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारा पैसा इसमें लेकर और डाल दें, बहुत सारे शेयर खरीद लें। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप इस कंपनी पे अपनी नज़र बनाएं, ऑब्ज़र्व करें। जब कंपनी का शेयर प्राइस गिरे तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू करें, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कब कितना ऊपर या नीचे जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे इसका शेयर पैटर्न, किसी ज़माने में ये 16 रुपये पे हुआ करती थी। फिर यहाँ पे मतलब मैं ये 2014 की बात कर रहा हूँ, तो 16 रुपये 22 रुपये पे भी हुआ करती थी। यहाँ पे 161 रुपये हुई है 11 मई 2018 को। फिर 15 मई 2020 को 47 रुपये 15 पैसे। फिर आपके 2 सितंबर 2022 को 163 रुपये 65 पैसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर किस तरह से ऊपर और नीचे जाता है, और किसी को पता नहीं होता कि कब ये कितना। लोग अनुमान जरूर लगाते हैं कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस इतना जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते कि उतना जाएगा ही। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए आज जैसे अब किसी ने 152 रुपये 20 पैसे पे इसे ख़रीदा होगा, और मान लीजिए अगर इकट्ठे उसने उसका टारगेट मान लीजिए 100 शेयर खरीदने का है, उसने 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर खरीदने के बाद अगर किसी भी रीज़न से कंपनी का शेयर प्राइस अगर मान लीजिए 100 रुपये पे आ जाए, तो उन पर्सन को काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, जब भी इस कंपनी का शेयर थोड़ा सा गिरे, तो उससे क्या होगा, उससे उनको इतना ज़्यादा
नुकसान नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी में प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, ज़्यादा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें और उसको धीरे धीरे एवरेज करते रहें। कंपनी को एनालाइज भी करते रहें, अगर एनालाइज इन द सेंस कि समय समय पर उसकी अपडेट लेते रहें। अगर आपको इतना समय नहीं मिलता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन करके भी ये जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको समय समय पर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे अगर आप हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो आपको काफ़ी अच्छी सारी जानकारी मिलेगी कंपनियों के बारे में, और आपके पैसे की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको जब जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, तो आप उस नॉलेज का उपयोग कीजिएगा और अपने पैसे को बढ़ाने में मदद लीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि प्लीज़ आप किसी भी जॉब में है, बिजनेस में है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, सेविंग कीजिए। सेविंग आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, हम सभी के लिए हमारे बुरे समय में काम आती है। अगर हमारी छोटी नौकरी है, छोटी नौकरी इन द सेंस कि कम, हमारी सैलरी अभी कम है, इनिशियल स्टेज में है हम, तो भी हमें सेविंग करनी चाहिए। कम से कम अपना 10%, अगर आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, आपका परिवार बड़ा है, आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 10% उसमें से सेव कर लें, जिससे कि आपके बुरे समय में वो काम आए। क्योंकि आज आप देखते हो जैसा कि किसी को भी भविष्य के बारे में पता नहीं होता है, तो अगर हमारे पास एक थोड़ा सा अगर बैलेंस रहता है फंड का, तो हमारे बुरे समय में वो हमारी मदद करता है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम अपनी आय से अधिक खर्च करें तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार लोगों के आगे बेइज्जत भी होना पड़ता है। मैं बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी आय से अधिक खर्चा करते हैं, दूसरे से उधारी लेकर खर्च करते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनको काफ़ी परेशानी भी होती है। तो आप प्लीज़ अपना पैसा सेव करें, क्योंकि आप देखते ही हैं कई बार अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कई बार परेशानी होती है कि आपको, क्योंकि एक लिमिटेड पैसा ही मिलता है, तो अगर आप पैसे सेव करेंगे तो सेव्ड पैसे को आप कई बार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो पैसा आप सेव कर लिए, सेव करने के बाद आप उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपका वो पैसा बढ़े। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से उसके बारे में तहकीकात करें, एनालाइज करें। आप भले ही ज़मीन में अपना पैसा लगा रहे हों, रियल एस्टेट में लगा रहे हों, किसी शेयर में लगा रहे हों, किसी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हों या किसी स्कीम में लगा रहे हों, प्लीज़ उस पे पैसा लगाने से पहले उसकी अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत का पैसा होता है और उसको आप यूं ही नहीं गंवा सकते। तो अगर आप रियल एस्टेट में ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में पहले अच्छे से जान लें, फिर ही इन्वेस्ट करें। और हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट, मतलब कि आपके जो रिस्क लेने की जो क्षमता है उसका हमेशा ध्यान रखें। अब अगर आपको जैसे अशोक लेलैंड में ही इन्वेस्ट करना है तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता 10,000 की है तो आप 10,000 का ही शेयर लें, उससे ऊपर ना लें। मान लीजिए आपने, अगर इसमें आपकी रिस्क लेने की क्षमता 10,000 और आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और कंपनी का शेयर का प्राइस बाय द वे नीचे आ गया, तो हो सकता है आपको मजबूरी में उसको बेचना पड़े और इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो प्लीज़, अगर आपके पास 10,000 है
इन्वेस्टमेंट करने का या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्जिन पे मेरी सलाह तो यही होती कि ना करें, क्योंकि कई बार शेयर प्राइस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो अगर आप अपने लिमिट में अपनी रिस्क लेने की जो क्षमता है उसमें आप अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर बाय द वे जैसे आपकी 10,000 की क्षमता है और अगर आपने मान लीजिए आज 10,000 के शेयर ले लिए और बाय द वे उसका प्राइस अगर गिरा भी तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, अगर आपने 10,000 की जगह 50,000 का शेयर ले लिया तो हो सकता है आपको फिर वो नुकसान में उसको बेचकर निकलना पड़े। लेकिन अगर आप 10,000 के रुपए हैं आपके पास, आप 10,000 का ही उसमें परचेजिंग करते हैं तो इससे आपको नुकसान होने की जो संभावना है बहुत कम होती है। और मेरी सलाह तो यही होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा थोड़ा पहले एनालिसिस करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। और पेनी स्टॉक से हो सके तो बचें। पेनी स्टॉक का मतलब वो होता है 1 रुपये 2 रुपये के शेयर जो होते हैं, लोग उस पर बहुत सारा अमाउंट खरीद, मतलब क्वांटिटी खरीद कर ये सोचते हैं कि वो अरबपति बन जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी कंपनी का प्राइस अगर बहुत कम है मतलब उसकी डिमांड कम है अभी, कम किसी भी रीज़न से हो सकती है। तो प्लीज़ आप एक अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी में इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अपने पैसों की वैल्यू को बचाएं और बढ़ाएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अगर कोई मुझे सलाह देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें, आसपास घर के आसपास भी, जिससे कि हमारा देश और हम स्वस्थ रहें। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।